नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हमसे ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं, जिसमें दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड है साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। ये दो अलग अलग मेथड्स हैं जिसमें जो यूज़ करके हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं। आपने टेक्निकल एनालिसिस भी सुना होगा और साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग भी सुना होगा। दोस्तों, साइकोलॉजी से मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। काफ़ी बार ये चीज़ बहुत मिसअंडरस्टूड हुई है कि साइकोलॉजी का मतलब ही होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, वो भी टेक्निकल का ही पार्ट है। अगर टेक्निकल में आपने एंट्री एग्जिट सीखा है तो आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए, वो उसके एक इनहेरेंट पार्ट है टेक्निकल के। साइकोलॉजी का मतलब ही होता है फंडामेंटल। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कंपनी का बैलेंस शीट आपको स्टडी करना है, कंपनी के रिपोर्ट चेक करने हैं, कंपनी के अर्निंग्स चेक करने हैं। ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये ना तो हम कर पाएंगे ना तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे प्रॉपर से। तो ये हमारा काम नहीं होता। बैलेंस शीट वगैरह ये सब करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्राइस के डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करना, और वही है एक्चुअल फंडामेंटल। क्लियर? टेक्निकल अलग पार्ट है, फंडामेंटल अलग पार्ट है। टेक्निकल में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेक्निकल में सबसे पॉपुलर जो कॉन्सेप्ट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेंड लाइन का। ठीक। थर्ड टॉपिक जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिबोनाची का, फिबोनाची लेवल। फोर्थ टॉपिक है ब्रेकआउट एंड ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग का। क्लियर पॉइंट? ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ये कुछ पॉपुलर टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बार कई जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, कई लोग इसको इस पे वैसे ट्रेड भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हम नोटिस करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, आप चाहे ट्रेंड लाइन के बेस पे आप ट्रेड कर रहे हो, फिबोनाची लेवल पे, किसी भी एक मेथड पे आप अगर आप ट्रेड करते हो या स्टॉक को एनालिसिस करते हो, तो कोई भी आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आप लगाते हो तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको ऑल टाइम प्रॉफिट दे या ऑल टाइम आपको सक्सेस रेशियो दे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का भी एक लिमिट है। ये अपने आप में 100% सक्सेस नहीं है। क्लियर पॉइंट? ये बहुत ज़्यादा आपको 50 to 60% आपको आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप जो भी फॉलो करते हैं उसके बेस पे आप मान लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, एक कोई लेवल होता है जहाँ पे हम फोकस करते हैं। अब चाहे ये लेवल आपने फिबोनाची से लाया हुआ हो, चाहे ट्रेंड लाइन से लाया हो, चाहे सपोर्ट, कोई भी ले, एक हम लेवल को फॉलो करते हैं, किसी जोन को फॉलो करते हैं। करेक्ट है? ये मार्केट कभी भी एक लेवल पे काम नहीं करता कि आपने सोचा भाई यहाँ पे आएगा, ये लेवल मैंने मारा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ मैं बाई कर लूँगा कन्फर्मेशन के बाद। कोई ज़रूरी थोड़ी कि लेवल पे आके ही जाएगा, वो लेवल के नीचे से घूम के जाएगा, वो लेवल को तोड़ के नीचे चला जाएगा। ये लेवल पे काम नहीं होता मार्केट का। मार्केट अपने आप में एक फैक्ट है, अगर मार्केट को इसको नहीं मानना तो नहीं मानना। तो हमने एक चीज़ देखा, फिर टेक्निकल एनालिसिस हमेशा वर्क नहीं करता। तो एक चीज़ तो क्लियर है, अगर हम टेक्निकल के बेस पे अपनी ट्रेडिंग बनाते हैं, अपने ट्रेड प्लान को लेते हैं, स्टॉक को लेकर आते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें से ऑल टाइम सक्सेस मिल पाए। क्लियर पॉइंट? इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें और यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग है। आपको प्राइस की चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, प्राइस क्या कह रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, प्राइस का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बेरिश है, ये आपको समझ में आना चाहिए। टेक्निकल के अलावा हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो टेक्निकल का पार्ट है, वो हमको सबको पता है। दोस्तों, एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, एक चीज़ मैंने पर्सनली एक चीज़ समझा है, लगभग आज के डेट में सभी को टेक्निकल एनालिसिस आता है, सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता है, सभी को वीकली लेवल्स हाई लो निकालना आता है, सभी को वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट, ये चीज़ें सभी को आती है, लगभग सभी को आती है जिनसे ही मैंने बात की है। तो ऐसा क्यों है कि सब चीज़ पता होने के बाद भी सब क्यों ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं? अगर ये सब चीज़ परफेक्टली काम करती है तो भाई सबको आता है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। लगभग आज के डेट में जो भी मार्केट में 6-8 महीना काम किया है उसको ये चीज़ फेमिलियर है और वो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ भी कर पाता है, बट फिर भी उसका प्रॉफिट होना ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो एक चीज़ क्लियर है भाई, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि अगर इसमें अगर सब कुछ क्लियर है भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब सबको आ गया तो ट्रेड मिलना चाहिए ना यहाँ पे, और प्रॉपर ट्रेड मिलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आप इसको लेके बैठोगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मार्केट आपको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड प्रॉपर दे दे। आपको प्राइस की रीडिंग आनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट है, सिंपल, अपने को जो हमने काफ़ी बार बुक्स से भी पढ़ा हुआ है, काफ़ी बार हमने चार्ट पे भी देखा है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर प्राइस बुलिश है
तो इस तरह से ही पैटर्न बनेगा। ये सभी को क्लियर है ये चीज़? ये इस तरह से ही पैटर्न बनता है अगर बुलिश है तो। अब ये चाहे डेली का आप चार्ट देख रहे हो, चाहे माइक्रो टाइम फ्रेम का देख रहे हो, चाहे उससे बड़े टाइम फ्रेम में, अगर बुलिश है तो ऐसे ही जाएगा, अगर बेरिश है पैटर्न तो ऐसे ही जाएगा। क्लियर पॉइंट? ये टेक्निकल नहीं है, ये फंडामेंटल है। ये प्राइस का स्टडी है। प्राइस किस तरह जा रहा है वो आपने देखा है। भाई बुलिश जा रहा है तो आपको ये चीज़ मालूम, भाई ट्रेंड इसका बुलिश है। अब आप मेजर टाइम फ्रेम पे चाहे देखो चाहे माइक्रो टाइम, ट्रेंड इसका बुलिश है। क्लियर? इसमें हमने ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं किया या सपोर्टर से नहीं निकाला, अपने को ये फैक्ट पता है भाई ये ट्रेंड बुलिश है। क्लियर? अब अगर बुलिश है, अब मान लीजिए मैं डेली की बात करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम की। ये मान लीजिए डेली के कैंडल्स है। क्लियर? ये एक दिन का कैंडल है और ये नेक्स्ट डे का कैंडल मुझे दिख रहा है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट में इसमें हमने टेक्निकल कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल जो दिखाई दे रहा है अपने को दिख रहा है भाई प्राइस क्लियरली हायर हाई, हायर लो और हायर क्लोज लगा रहा है। मान लीजिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पे ये हायर क्लोज लगा रहा है, तो क्लियर कट दिख रहा है भाई प्राइस का ट्रेंड है बुलिश। अब अगर बुलिश है करना मुझे बाई है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर प्राइस बुलिश है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए निकलेगी वो बाई साइड ही निकलेगी। अगर मैं सेल साइड इसमें ट्रेड करता हूँ इस स्टॉक में, जो भी स्टॉक का ट्रेंड इस तरह है, तो इस एक तरह से मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। तो ट्रेंड के अगेंस्ट का मतलब ये है या तो मेरे को प्रॉफिट छोटा मिलेगा, एरिया में छोटा कैप्चर कर पाऊंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी मैंने सेल किया और कहीं एक जगह से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब वो सपोर्ट यहाँ का हो सकता है, इसके बीच में IMP हो सकता है। देखो टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ आती है, टेक्निकल से सिर्फ काम नहीं होता, आपको प्राइस की रीडिंग आनी चाहिए जो कि फंडामेंटल का पार्ट है साइकोलॉजिकल लेवल से। क्लियर? अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये प्राइस बुलिश है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी मेरे लिए? सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाई करना, ना कि इसमें सेल करना। मुझे करना बाई है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा बाई करना, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। कब तक मैं बाई करूँगा? जहाँ से प्राइस स्टार्ट किया था बुलिश होना, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, इसके पहले मान लीजिए इस तरह से ट्रेंड था, नीचे आ रहा था, यहाँ से बुलिश हुआ। जहाँ से प्राइस ने स्टार्ट किया है बुलिश होना, यानी इस वाले कैंडल स्टार्ट किया ना, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं क्लोज कर देता, यहाँ पे आके रिट्रेस नहीं करता, तब तक मैं इसको सेल नहीं करूँगा। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी क्या है? भाई पॉसिबिलिटी ये है ना, ये अगर आप सेल करते हो, आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई IMP देख लिया, कोई फिबोनाची, उससे होने वाला कुछ नहीं है। अगर आप मान लीजिए फिर भी सेल करते हो तो हो सकता है भाई ये कल के हाई के यहाँ पे आके घूम जाए। अच्छा मान लीजिए इसको भी तोड़ देता है तो हो सकता है इसके लो से घूम जाए, इसको भी तोड़ देता है, हो सकता है यहाँ से घूम जाए ऊपर। क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, बायर कहाँ पे आके इसको उठा लेंगे वो ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन हम ऐसा काम करें क्यों जो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, यानी ट्रेंड बुलिश है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ सेलिंग साइड का, वो करना ही क्यों है? वो रिस्की जब आप काम करते हो ना तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाती है। आपकी वैसे भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो और आपको ये भी नहीं पता भाई कहाँ पे घूम जाएगा, तो ऑलरेडी आप ट्रेंड के अगेंस्ट कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी भी आपकी कम है। तो ऐसा अपने को काम नहीं करना, अपने को ट्रेंड के साथ काम करना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो अपने को करना बाई है। अब सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेंड बुलिश है, फंडामेंटल बुलिश क्लियर दिख रहा है, ये डेली का कैंडल है दोनों का। अब अगर बाई करना है, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस जगह पे, एक कॉन्सेप्ट है सस्ता और महंगा का। मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, सस्ता और महंगा। ट्रेंड बुलिश है, अब आपको नहीं लगता ये इस वक्त ये जो भी प्राइस होगा जहाँ पे भी इसने हाई लगाया है, इस वक्त का सबसे महंगा प्राइस ये चल रहा है क्या? सबसे महंगा प्राइस अपने पास ये चल रहा है, कोई भी स्टॉक है इसका अगर बुलिश ट्रेंड है, सबसे महंगा प्राइस ये वाला है मेरे लिए। अगर आप महंगा खरीदते हो तो वो भी आपके प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट में। अपने को बाई साइड में सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट को, अगर बाई साइड है आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है। अगर मान लीजिए ट्रेंड बेरिश साइड है, क्लियर, ट्रेंड बेरिश साइड है, सबसे सस्ता प्राइस ये है क्या? अपने को बेचना है, बेरिश साइड है, ट्रेंड फंडामेंटल बेरिश है, अपने को करना सेल है, सस्ता खरीदना नहीं है अपने को महंगा खरीद के सस्ता बेचना है। ये सस्ता है ना, महंगा क्या है? इसके ऊपर ये वाला महंगा है भाई। ये ट्रेंड बेरिश है, डेली का कैंडल लोअर लो बना रहा है, तो इस पूरे, ये डेली का कैंडल है, ये डेली के कैंडल का जो ये प्राइस है, आपको लगता है इसके अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये महंगा है क्या और ये सस्ता है? क्लियर पॉइंट? ये महंगा सस्ता आपको पता होना चाहिए। और ये जो महंगा सस्ता है ना, यही पॉइंट साइकोलॉजी का है। ये जो महंगा सस्ता वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। इसमें हमने किधर लेवल यूज़ किया?
ना तो हमने ये लेवल यूज़ किया, ना हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ किया, ना ट्रेंड लाइन यूज़ किया, ना फिबोनाची, कुछ भी टेक्निकल यूज़ नहीं किया। टेक्निकल का हम समझते हैं टेक्निकल जो है वो एक लिमिटेड है, उसका एक जो पावर है ना लिमिटेड है। वो हमेशा ना तो आपको ट्रेड दे पाएगा, ना ही आप उसमें से हमेशा सक्सेस कर पाओगे। तो टेक्निकल के अलावा जो इससे ही पावरफुल चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चार्ट की। अब फॉर एग्जांपल ये सब मैं हटा देता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं बुलिश वाले एग्जांपल से। अब मान लीजिए ये बुलिश चल रहा है मेरे लिए, यहाँ पे बुलिश है। अब मेरे को मालूम मेरे को करना बाई है, ट्रेंड बुलिश है, सेल तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अगर सेल करता हूँ दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो मुझे रिवॉर्ड कम मिलेगा या तो मेरा स्टॉप लॉस होने के चांसेस हाईएस्ट है। ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ इसके लिए, क्लियर। अब बुलिश है, मुझे करना बाई है। अब कंडीशन, ये प्राइस फिलहाल सबसे महंगा है, इसके हाई पे जो प्राइस है सबसे महंगा है। सबसे सस्ता क्या प्राइस है? इसके नीचे सारे प्राइस सस्ते हैं, ये भी सस्ता है, ये भी सस्ता है, ये भी सस्ता है, सब सस्ता प्राइस है, ये बहुत महंगा है। क्लियर। अगर मुझे बाई करना है तो मुझे सस्ता खरीद के महंगा इसको बेचना है। अब कंडीशन, दो कंडीशन इसमें, बुलिश है ट्रेंड, या तो नेक्स्ट डे डायरेक्ट गैप अप ही हो। क्लियर। करना बाई है, ट्रेंड बुलिश है, डायरेक्ट गैप अप होके इसके यहाँ पे हायर हाई क्रिएट करे। यानी अभी भी बायर्स में इतना पावर है कि इसको और ऊपर ले जा सकता है। हो सकता है इसका लास्ट प्राइस ये ना हो और ऊपर हो, क्योंकि प्राइस ने भी कंफर्म किया बुलिश साइड, ट्रेंड भी बुलिश है और बुलिश साइड कंफर्म करके हायर हाई फॉर्मेशन भी दिखा रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी आप महंगा प्राइस इस जगह पे खरीद सकते हो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट, मान लीजिए नेक्स्ट डे प्राइस खुलता है यहाँ पे, या यहाँ पे खुलता है, या यहाँ पे कहीं पे भी खुलता है। अब आप महंगे प्राइस पे, ये प्राइस ओपन हुआ है, अगर आप यहाँ बाइंग प्लान करते हो ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप महंगा खरीद रहे हो। ये ऑलमोस्ट हाई का प्राइस है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ से नीचे आ जाएगा। क्लियर। ये जो प्राइस है ना हाई के पास का, ये महंगा प्राइस है। अपने को कोशिश करनी है, अगर प्राइस साइड वे ओपन होता है महंगा नहीं खरीदना है, जितना हो सके अपने को लो के पास खरीदना है, लो के पास, या फिर जो कल का कैंडल का हाई है इसके पास खरीदना है। क्योंकि कल का महंगा प्राइस ये था, इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी ट्रेडर्स को अभी भी ये प्राइस सस्ता लग रहा है और ऊपर जाना चाहता है प्राइस। ये हमको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग बता रही है। तो इसका मतलब ये महंगा नहीं है, प्राइस ऊपर गया मतलब इसको महंगा नहीं मानता प्राइस। यानी हमको अगर यहाँ भी बाइंग मिल जाए ना तो भी चलेगा। क्लियर। ये प्योरली साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है चार्ट की, इसमें हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मार्क किया है, कोई फिबोनाची नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं। सिंपल अपने को ये देखना है भाई हमको जहाँ बाइंग करनी है, कोशिश ये करनी है बाइंग के लिए हिसाब से, अगर ट्रेंड बुलिश है ये इस जगह पे, ये लोअर लेवल्स पे हमको पोजीशन मिलनी चाहिए बाइंग साइड की। क्लियर। और अगर सेल करना है अपने को, पैटर्न बुलिश है, अगर सेल करना है कोशिश ये करनी है हाई के जितना आसपास रहे हम, और हाई से जो लोअर लो कंफर्म करता है वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल साइड, क्योंकि फिलहाल ये प्राइस सबसे महंगा है। क्लियर। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर बाई करना है हाई पे तो कंडीशन खुले ही गैप अप ओपन होके हायर हाई क्लियर करना चाहिए। क्लियर पॉइंट। इस तरह से अपने को अंडरस्टैंड करना है प्राइस के पैटर्न, जो कि टेक्निकल से यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर आपको चार्ट की रीडिंग करनी आनी चाहिए। चार्ट प्लस प्राइस, भाई प्राइस क्या बोल रहा है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवे, उसके अंडरस्टैंडिंग लेके आपको लोअर लेवल और हायर लेवल पे फोकस करना है। यानी आपको महंगे लेवल पे देखना है क्या हो रहा है और सस्ते लेवल पे। क्लियर। अब सेम चीज़ चल के जरा एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अपने पास एक चार्ट खुला हुआ है। अब देखिए ये है क्या, ये फंडामेंटल बुलिश है। क्लियर। ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, हाई भी बना दिया, तो क्लियर अपने को दिख रहा है भाई बुलिश, यानी जो पैटर्न है वो बुलिश साइड है। कोशिश मेरे को ये करनी है बाई साइड रहने की, लेकिन बाई दो कंडीशन, मैं हाई से नहीं करूँगा। क्लियर। ये इस वक्त का सबसे महंगा प्राइस है, ये वाली जगह, मैं इस जगह से बाइंग करने की कोशिश नहीं करूँ। कंडीशन, अगर नेक्स्ट डे ओपन ही गैप अप हो जाता है और हायर हाई क्रिएट करता है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट डे की ओपनिंग साइड वे है तो साइड वे में सबसे महंगा प्राइस में मैं क्यों बाई करूँ। ये मुझे बुलिश ट्रेंड है, सबसे सस्ता खरीदना है और महंगा बेचना है। तो सबसे सस्ता कहाँ पे, सबसे सस्ता है इस वाले जोन के आसपास, यहाँ पे भी और एक इस वाले लेवल पे भी। ये आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस जगह से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है। ट्रेंड क्या था यहाँ पे, बुलिश, मेजर ट्रेंड भी बुलिश ही है। क्लियर। और बुलिश के हिसाब से हमने लो पे बाई किया और यहाँ पे बुलिश। अच्छा ये बेरिश कब होगा, ये बुलिश बना यहाँ पे, यानी जहाँ से शुरू हुआ पैटर्न यहाँ से शुरू हुआ,
किसी दिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है तो ये बन जाएगा बेरिश। फिर मैं यहाँ पे देखूंगा सबसे महंगा प्राइस क्या है और उसको सस्ता करके बेचूंगा। क्लियर? ये प्योर साइकोलॉजिकल लेवल है, इसमें हमने ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है, ना कोई भी एक्स्ट्रा हमने टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लिया है। अब फॉर एग्जांपल एक सेलिंग साइड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है क्या फंडामेंटल बेरिश। क्लियर दिख रहा है भाई, फंडामेंटल बेरिश है, यानी मेरा जो व्यू है, फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगा मेरा ओनली एंड ओनली सेल साइड रहेगा, क्योंकि जो पैटर्न है वो बेरिश है। कब तक सेल साइड रहेगा? जहाँ से शुरू हुआ है ट्रेंड यहाँ से फॉलो होना शुरू हुआ है। किसी दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो मेरा व्यू चेंज हो जाएगा बाई साइड के लिए। क्लियर? तब तक जो मेरा व्यू है ओनली एंड ओनली सेल साइड का ही रहेगा। अब ये 2 दिन का पैटर्न मेरे को दिख रहा है बेरिश है, यानी इस वक्त का सबसे सस्ता प्राइस कहाँ पे है? ये है क्या सबसे सस्ता? क्लियर? मैं इस जगह पे कोशिश नहीं करूंगा सेल करने की, करना मुझे सेल है, पैटर्न बेरिश है, मेरी कोशिश ये होगी भाई या तो यहाँ पे मिल जाए प्राइस या तो इसके आसपास कहीं पे मिल जाए, क्योंकि फिलहाल इस कैंडल के हिसाब से सबसे महंगा प्राइस ये वाला है। बेरिश के ट्रेंड में ये महंगा है, ये सबसे सस्ता है। मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। कंडीशन नेक्स्ट डे अगर ओपनिंग ही नीचे होता है और लोअर लो क्रिएट करता है तो मैं सेल कर सकता हूँ। अब ज़रा देखें तो यहाँ पे एक ये और एक यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। ये कौन सा दिन है? 11 अगस्त। देखते हैं ज़रा 11 अगस्त को क्या हो रहा है। ये देखिए, ये पैटर्न है। नेक्स्ट डे की ओपनिंग देखिए, नेक्स्ट डे की ओपनिंग गैप डाउन या शायद लो के आसपास खुला है। ये हायर आई बना के अंदर आ गया क्या? ये अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं 101% ट्रैप हो जाते। ट्रेंड बेरिश है, करेक्ट है, सेल करना है वो भी करेक्ट है, ये जगह वो नहीं है सही। ये जो जगह है ये सही नहीं है सेल करने के लिए। क्यों? इस वक्त सबसे सस्ता प्राइस ये चल रहा है, मैं को करना सेल है, सस्ता मैं क्यों बेचूं? महंगा बेच के सस्ता कर दूंगा उसको। क्लियर? ये महंगा सस्ता वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है। ये साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग इस तरह से आपको यूज करना है। क्लियर पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल है अपने पास, ये वाली जगह, ये भी बुलिश है ना। यहाँ पे एक क्लियर दिख रहा है बुलिश है, फंडामेंटल हायर आई हाई लो हायर क्लोज बना रहा है, यानी ये वाला जो प्राइस है इस दिन का 11 सितंबर का, फिलहाल ये जो प्राइस है सबसे महंगा चल रहा है। मैं इस जगह पे कोशिश करूंगा बाई नहीं करने की। अगर मुझे इस जगह पे मिल जाता है प्राइस या इसके लोअर लेवल पे मिल जाता है, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाई करने की, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, प्रेफरेबल मेरे लिए बाई होगा, लेकिन बाई मैं हाई से क्यों करूँ? कंडीशन अगर नेक्स्ट डे ओपन ही गैप अप होता है और हायर आई क्रिएट करता है तो मैं कर सकता हूँ बाई। अब जरा देखते हैं इसे 12 सितंबर को। ये देखिए, ये ओपनिंग गैप अप और यहाँ पे आने के बाद ये इस जगह पे इसने हायर हाई कंफर्मेशन देना, मान के चलिए 1 से 2 बजे के आसपास ये हायर हाई कंफर्म देना इसने स्टार्ट कर दिया। क्लियर? प्राइस गैप अप है, यहाँ पे मुझे हायर हाई कंफर्मेशन मिल रहा है, वो भी हाई के ऊपर। क्लियर? इस जगह पे कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है और एक डिसेंट सा मूव भी मुझे कैप्चर हो गया। अब नेक्स्ट डे ये 12 सितंबर है, नेक्स्ट डे का 12 सितंबर ये भी हायर हाई बना रहा है। 12 सितंबर का सबसे महंगा प्राइस 995 का है, जो कि इसका हाई है। सबसे सस्ता प्राइस ये वाला लेवल भी है और इसका लोअर लेवल भी है। ये सारे सस्ते प्राइस हैं, ये महंगा है, मैं महंगे पे खरीदूंगा नहीं। करना मुझे बाई है, महंगे पे मैं नहीं बाई करूंगा। कंडीशन अगर नेक्स्ट डे ऊपर खुल के ही हायर हाई करता है तो अलग बात है, बाकी मैं हाई पे बाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। कोशिश ये रहेगी यहाँ पे अगर कहीं मिल जाता है ना मुझे प्राइस, ये इसके अकॉर्डिंग ये सस्ता है, ये महंगा है, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। अब देखो जरा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आया और इस जगह पे हायर हाई क्रिएट करके ये ऑलमोस्ट अपने टारगेट लेवल तक अचीव हो गया। क्लियर पॉइंट? ये इसी तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में ओनली टेक्निकल सब कुछ नहीं होता। टेक्निकल का क्या है, पावर है, कितना इफेक्टिव हो, आप लगभग सभी लोग जानते हैं। जो भी टेक्निकल आप यूज़ करते हैं वो हमेशा काम ना तो करता है, ना तो उसका हमेशा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस लगभग सभी जगह सिखाया जाता है। और हमने एक चीज़ नोटिस किया, जो मार्केट में बहुत पॉपुलर एक चीज़ कहते हैं, कोई 90% लोग जो हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं। ये कई लोगों ने सुना होगा ये चीज़, 90% लोग लॉस करते हैं, ओनली 10% लोग जो हैं वो प्रॉफिट करके निकलते हैं मार्केट से। क्लियर? और आप लोग को लगता है जो 90% लोग हैं उन सभी को टेक्निकल तो आता ही होगा ना, सभी को सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है,
सभी को फिबोनाची आता है, सभी को स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेवल आता है, ये सभी को आता है चीज़। तो अगर ये सब चीज़ काम करती होती ना तो 90% का रेशो ये लॉस साइड नहीं होता, ये प्रॉफिट साइड होता। क्योंकि ये सब काम नहीं करती, ये नहीं बोलूँगा काम नहीं करती, काम करती है, लेकिन इसका एक लिमिट है। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा एक लिमिट तक काम करता है, एक लिमिट है उसका, बस उससे ज़्यादा उसमें एक्सपेक्ट करना बेकार है। इसलिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके अगर आप ट्रेड करते हो तो एक उसकी क्षमता है जिसके आगे वो आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। तो लॉजिकल आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। प्राइस, ओनली प्राइस क्या कह रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। प्राइस बुलिश है, बेरिश है या साइडवे है, उसके हिसाब से आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है महंगा और सस्ता, महंगा और सस्ता समझना पड़ेगा। क्लियर? ये साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग है। क्लियर? ना तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ किया, ना कोई भी टेक्निकल यूज़ किया है। तो इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अलग अलग चार्ट्स पे आप खुद यूज़ कीजिए। हाई और लो का आप महत्व समझिए, बुलिश में, बेरिश में, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कीजिए, कहाँ पे बाई करें, कहाँ पे सेल करें। क्लियर पॉइंट? तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।